नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल के बाद उत्तर कोरिया की यात्रा करने जा रहे हैं। रसियाज पुतिन टू विजिट नॉर्थ कोरिया इन रेयर ट्रिप एज एंटी वेस्ट अलाइन डिपेंस, मतलब पश्चिम के अगेंस्ट जो अलाइन है, जो गठबंधन है, वो और मजबूत हो रहा है। क्या नाटो के प्रति एक नए संगठन की स्थापना हो रही है? बहुत सारी चर्चाओं को इन्होंने हवा दे दी है पुतिन साहब ने। इनसे पहले सन 2000 में पुतिन ने और कोरिया की यात्रा की थी, उत्तर कोरिया की, प्योंगयांग की यात्रा की थी, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग। अब इन बातों को लेकर चर्चाएं इतनी क्यों हैं? देखिए, एक तरफ तो पश्चिमी देश अर्थात यूक्रेन को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और G7 कंट्रीज का जो अभी एक सम्मेलन हुआ, और स्विट्जरलैंड में जो यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता हुई, रूस ने खैर उसमें जाने से मना कर दिया, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने मना कर दिया था शांति वार्ता में। लेकिन इस जो नई जो मीटिंग हो रही है, इसको सीधा और प्रत्यक्ष तौर पर नाटो के विरोध में देखा जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। अब इसको समझने का कोशिश करो। नाटो की स्थापना कोल्ड वॉर के समय में हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ था उस समय हुई थी। तो लोगों ने सोचा था कि नाटो का बदला लेने के लिए रूस ने जो वारसा बनाया है, वारसा बदला ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस टूट गया और वारसा भी टूट गया। तो कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई थी। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अमेरिका का नाटो तो जिंदा था। अभी कुछ समय पहले ही रूस ने अपने पनडुब्बी और एक विमान क्यूबा के ऊपर भी भेजा था, आपको पता है। और अभी ये नॉर्थ कोरिया आ रहे हैं। दोनों ही अमेरिका के अगेंस्ट हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे क्यूबा हो, दोनों ही नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट हैं। क्यूबा एक ऐसा देश है जिसने यूएसए को युद्धों में प्रत्यक्ष तौर पर मात दी है, और प्योंगयांग अर्थात नॉर्थ कोरिया यूएसए की कभी कोई बात मानता नहीं है। रूस सीधे तौर पर यूएसए के अगेंस्ट है। तो रूस अब उन देशों की यात्रा कर रहा है, उन लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो अमेरिका के अगेंस्ट, या फिर हम बात करें पूरे पश्चिमी देशों के अगेंस्ट, एक कैंपेन चला सके। दोबारा से कोल्ड वॉर होने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। खैर, इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विदेश व्यापार पूरी तरह प्रभावित रहेगा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। चाइना भी इसी गुट में शामिल है। तो अमेरिका इंडिया के साथ है, तो पाकिस्तान अब किसके साथ हो जाएगा? इनके साथ हो ही चुका है लगभग। पाकिस्तान को तो गोद ले रखा है इन लोगों ने। तो वो पाकिस्तान पहले से ही बेकारी है, वो तो इनके साथ रहता ही है। लेकिन अब आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ेंगी भी। अब देखने वाली बात होगी कि भारत किसका स्टैंड लेगा। हमारी जो भारत सरकार है किसका स्टैंड लेगी? रूस जो कि एक तानाशाही देश नॉर्थ कोरिया के साथ जा रहा है, और पाकिस्तान जो हमारा एक कहते ना कि बचपन से दुश्मनी वाला कंट्री है, जब से पैदा हुआ है तब से ही हमसे जलता है, वो उसका साथ देंगे? या फिर किसका? अभी 2000 से पहले, सन 2000 से पहले कोई भी रसियन यात्रा नहीं करता था। अभी ये इससे पहले ये जो भैया हैं टेडी बियर वाले, इन्होंने सितंबर 2023 में रसिया में विजिट करी थी। ये जो भाई साहब हैं, अच्छा, अगर उत्तर कोरिया में होते तो हम ये वाला नाम ले भी नहीं पाते, क्योंकि भाई साहब बहुत ही डिक्टेटरशिप प्रकृति के हैं। तो बात समझ रहे होंगे कि अगर हम इंडिया में हैं तो आर्टिकल 19 का भरपूर प्रयोग कर पा रहे हैं और कोई भी वीडियो बना के दे देते हैं। तो विश्व व्यापार के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, और भारत के विदेशी संबंध जो हैं रूस के साथ और अमेरिका के साथ कैसे रहेंगे, ये आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत की विदेश नीति इस समय पूरे चरम पर है, बहुत अच्छी है, मजबूत है। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना आप जान लो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद एक बार फिर उत्तर कोरिया की यात्रा कर रहे हैं,
और इससे एक अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ। रूस डरता तो है ही नहीं। अभी रूस ने क्या कहा कि तुम स्विट्जरलैंड में क्यों बुला रहे हो अपना शांति समझौता, हम सीधा तुम्हें प्रस्ताव देते हैं। यूक्रेन से कहा था हम सीधा तुम्हें प्रस्ताव करते हैं कि युद्ध बंद करो, शांति करो। तो यूक्रेन ने कहा कि जो क्षेत्र तुमने हमसे जीते हैं उनको वापस कर दो। रूस ने कहा ना भाई, उनको मैं वापस नहीं करूंगा। यूक्रेन ने कहा मैं ये शांति समझौता नहीं मानूंगा। रूस ने यह भी कहा कि तुम नाटो की सदस्यता ग्रहण नहीं करोगे, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं करोगे। उधर शांति समझौते को लेकर स्विट्जरलैंड में वार्ता चल रही थी, और इधर कहां पर, इधर रसिया ने क्यूबा में अपना पनडुब्बी भेज दिया। रसिया कमतर थोड़ी ना है भाई, अगर वो किसी से टकराता है तो दिल से टकराता है। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।